हेलो एवरीवन, ये है सेकंड पार्ट। कुर्ती की कटिंग हमने देख ली है, अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। यहाँ नेक के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है, इसे बीच से मैं सिल रही हूँ क्योंकि फैब्रिक थोड़ा कम पड़ रहा था नेक के लिए। अब फ्रंट वाला पार्ट मैं ले रही हूँ और यहाँ पे ये जो फैब्रिक हमने स्टिच किया है अभी, इसे अंदर की तरफ मैं रखूँगी और इससे नेक कट करूँगी। तो जो सिला हुआ पार्ट था उसे मैं थोड़ा सा बाहर निकाल दी हूँ जितना मैंने सिला है, और पिन से इसे सिक्योर कर रही हूँ ताकि दोनों फैब्रिक हिले ना, मेन फैब्रिक और ये जो नेक बनाने के लिए हमने लिया है वो। अब नेक की विड्थ जो है यहाँ पे वो मैंने 3 इंच ली हुई है और लेंथ जो है वो मैंने 7 इंच लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की लेंथ और विड्थ चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो शेप मैं बनाऊँगी वो राउंड शेप बनाऊँगी। और ये नेक मैं बिना बुकरम के बना रही हूँ, और बिना बुकरम के भी आप इतनी फिनिशिंग के साथ नेक बना सकते हो। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे ये मैंने नेक का शेप दे लिया है, अब इसे कट कर लूँगी। जो नीचे वाला फैब्रिक मैंने लिया हुआ है पट्टी नेक पट्टी पलटने के लिए, उसे आपको इसी तरह से एक्स्ट्रा रखना है 1 to 1.25 जितना, 1 से 1.25 इंच जितना आपको चौड़ी पट्टी लेनी हुई है, जो भी आपकी नेक की लेंथ और विड्थ है उससे ज़्यादा। और सेम शेप में मैंने इसे कट कर लिया। अब किनारी यहाँ पे मोड़ लूँगी, किनारे की तरफ मोड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। अगर आप ये सिलाई लगाना चाहें तो भी लगा लें, और ना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। आप इसे तुरपाई करते टाइम फोल्ड करते हुए इसे तुरपाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये नेक मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब इसे नेक पीस के साथ ज्वाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दोनों के सेंटर को मार्क कर लेंगे और दोनों को सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लेंगे। ऐसे ही पूरे नेक को और पट्टी को अच्छे से शेप के साथ मिला लेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें छोटे छोटे से नॉचेस लगा लेने हैं, और जब भी आप नॉचेस लगाएं तो ध्यान दें कि आपकी सिलाई ना कटे। सिलाई कट जाएगी तो दिक्कत होगी, तो ध्यान रखते हुए हमें छोटे छोटे से नॉचेस लगाने हैं। नॉचेस लगाने से नेक की शेप बहुत अच्छी आती है, कहीं फैब्रिक या नेक को सिकोड़ता नहीं है। यहाँ पे मैंने स्टिच लगा लिया। अब छोटे से नॉचेस लगा लूँगी और फैब्रिक को ओपन करते हुए एकदम पास में ये जो नेक वाली पट्टी है ना, इसके ऊपर से एक टॉप स्टिच लगाएंगे और उसके बाद हमारा नेक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा के इसे कंप्लीट करना है, और फिर अंदर की तरफ लगाते हुए एक रफ स्टिच में या फिर बड़े टाकों वाली स्टिच में लगा दूँगी। बाद में नेक की तुरपाई करूँगी। तो ये देखिए, ये हमारा नेक बन के रेडी हो गया। देखिए अभी ही कितनी फिनिशिंग के साथ बना है। इसे रखते हैं साइड में। अब एक और नेक्स्ट दूसरा तरीका देखते हैं, सेम ही बस थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके लिए फ्रंट नेक वाला जो पार्ट है उसे हमें लेंगे और कुछ इस तरह से बैक वाले पार्ट पे रख के शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे। जो हमारा रेडी शोल्डर है उससे अंदर की तरफ हमें 1/2 इंच जितना, या फिर जो भी आपकी सिलाई मार्जिन है आपको उसके अकॉर्डिंग ले लेना है, और उसके बाद जो भी शेप चाहिए वो आप दे लें। यहाँ पे नेक की डेप्थ में 3 इंच ले रही हूँ और राउंड शेप में ही बनाऊँगी। और यहाँ पे ये नेक की जो पीस है वो कट कर लिया मैंने। ये कट करके निकाल लेंगे और दूसरा फैब्रिक लेंगे। जैसे हमने फ्रंट के लिए पट्टी काटी थी तो वो सेम साथ में काटी थी, बट यहाँ पे हम ये दूसरा तरीका अपनाएंगे। आप ऐसे भी नेक की पट्टी कट कर सकते हैं। अब जो हमने नेक कट किया है उसे रखते हुए फिर दोनों ही साइड से लेंथ और नीचे विड्थ वाइज थोड़ी थोड़ी सी फैब्रिक एक्स्ट्रा रख लेंगे 1 इंच जितना, और फिर पूरे गोलाई में या फिर जो भी आपकी शेप है उस अकॉर्डिंग आपको कट कर लेना है। ध्यान रहे नेक कट करते समय जो आपकी शेप है सेम उसी शेप में आपको कट करना है। अगर शेप गड़बड़ करोगे तो वो आपको स्टिच करने में दिक्कत होगी। इसे सेम फ्रंट वाले के तरीके की तरह साइड से हमें फोल्ड कर लेना है, आउटर साइड से। अब इसे नेक को सिलना है हमें। तो मेन फैब्रिक को ले लेना है हमें, कुर्ती को, और सेंटर से सेंटर के यहाँ पे सेम उसी तरीके से जैसे हमने अब फ्रंट को किया है ना, सेम उसी तरीके से इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। पहले सेंटर टू सेंटर मार्क कर लेंगे और इसे पिन कर लेंगे। पिन करने के बाद इस पर एक सिंपल सी स्टिच लगा लेंगे।
फिर छोटे छोटे से नॉचेस लगा लेंगे और नॉचेस लगाने के बाद एक टॉप स्टिच लगा देंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद इसकी नेक को हम फोल्ड करके स्टिच नहीं करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे, उसके बाद नेक को इसमें तुरपाई या स्टिच करेंगे। ये सिलाई लग गई। अब नॉचेस लगा लेते हैं और फिर इसे टॉप स्टिच लगा लेते हैं। उसके बाद हम इसे शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ गड़बड़ी दिख रही हो तो वो भी आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये नेक भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब इसकी शोल्डर को ज्वाइन करते हैं। जो भी एक्स्ट्रा है उसे आप साथ ही साथ कट करके हटाते रहें। अब बैक वाले पार्ट पे फ्रंट वाले पार्ट को एकदम शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए रखना है। जहाँ पे हमारी शोल्डर ज्वाइन हुई है ना नेक पीस पे, वहाँ पे एकदम बराबर से मिला के रखना है और इसे कुछ इस तरह से बैक वाले पार्ट को फ्रंट के ऊपर ओवरलैप कर लेना है नेक पट्टी को, और हमें सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड को भी कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे फिनिशिंग के साथ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और अंदर से जो हमने सिलाई किया है वो भी हमारे नेक के ऊपर नहीं आता है। सेम उसी तरीके से बैक वाले पार्ट को के ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को रखना है और बैक वाले की नेक पट्टी को ओवरलैप करते हुए फ्रंट वाले नेक पट्टी पे हमें रख लेना है और स्टिच लगा लेनी है। ये हमारा नेक कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने तुरपाई भी कर ली है। ये देखिए बिना बुकरम के भी कितने फिनिशिंग के साथ आप नेक बना के रेडी कर सकते हैं। ये तरीका आपको कैसा लगा है आप यूज़ करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए। अब मैं इसकी फिटिंग की मार्किंग करूँगी। तो सेंटर के को लेते हुए हमें साइड्स की मार्किंग कर लेनी है, जो भी आपकी मार्किंग है फिटिंग की, और यहाँ पे मार्क करने के बाद आपको सिलाई लगा लेनी है। दोनों ही साइड्स को ऐसे ही आपको सिलना है। सेंटर वाला जो मार्क है उसी के अकॉर्डिंग आपको दोनों साइड्स पे सिलाई लगा लेनी है फिटिंग की मार्किंग करने के बाद हम साइड की चाक बनाएंगे और फिर स्लीव्स को अटैच करेंगे। ये दूसरी साइड की भी मैं फिटिंग की यहाँ पे मार्क करके और इसको सिल रही हूँ। आप सेंटर से अगर फिटिंग की मार्किंग लगाएंगे ना तो आपकी फिटिंग भी नहीं गड़बड़ होगी और दोनों ही साइड्स परफेक्ट आते हैं। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब मैंने यहाँ स्लीव्स रेडी कर रखे हैं, नीचे फोल्ड कर रखा है। अब बस फ्रंट की यहाँ पे थोड़ी सी छटाई कर रही हूँ। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसे अपने बाइसेप्स के अकॉर्डिंग या आर्म राउंड के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करना है। आर्म राउंड जितना है और बाइसेप्स की जो मार्किंग है उसे कर लेना है यहाँ पे, और इसे सिल लेना है। यहाँ पे मैं राउंड स्लीव्स लगाऊंगी, इसलिए बाइसेप्स की मार्किंग लेते हुए और नीचे राउंड की मार्किंग लेके एक स्ट्रेट सिलाई लगा लूँगी और उसके बाद इसे हम कुर्ती में अटैच कर लेंगे। दोनों को ही ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये दोनों स्लीव्स हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसे ज्वाइन कर लेंगे। या तो आप ऊपर से सेंटर मिलाते हुए ज्वाइन करें या फिर नीचे का दोनों सेंटर मिलाते हुए ज्वाइन करें। पूरे राउंड में आपको ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ स्लीव्स ज्वाइन करने के बाद हमें चाक को कंप्लीट करना है। तो चाक को कुछ इस तरह से बराबर डिस्टेंस जितनी भी आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है उसे अच्छे से कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए कंप्लीट करें। आप चाहें तो यहाँ पे प्रेस भी लगा सकते हैं या फिर सुई धागे की हेल्प से पहले टाके लगा लें, उसके बाद ये फाइनल वाली स्टिच लगाएं, जिससे कि आपकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और आपको सिलने में थोड़ा कम मेहनत होगा। और सिलाई लगाते वक्त हमेशा चाक के पास आराम से सिलाई लगाएं, ताकि चाक के पास यहाँ जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे वो फैब्रिक फैले नहीं, और वहाँ पे आप डबल सिलाई ज़रूर लगाएं, क्योंकि ओपन जब हम कुर्ती को पहनते हैं तो वहाँ पे वो साइड्स वाली सिलाई हमारी खुल जाती है या फट जाती है। तो जब वहाँ पे लॉक कर लेते हैं हम एक दो बार तो वो फटने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। और यहाँ पे कभी भी हड़बड़ी में ना करें, इस काम को आप आराम से करें ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कितना धीरे धीरे इसे कर रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए डबल सिलाई मैंने चला ली है। अब इसे एक साइड हो गया है, अब बैक वाले साइड को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लूँगी।
सेम जो मैंने मार्क किया रखा है उसी के अकॉर्डिंग सीधी सिलाई लगा लेनी है, इसमें तो हमें कुछ करना नहीं है। और सेम उसी तरीके से दूसरी साइड को भी सिल के कंप्लीट कर लेंगे, बॉटम को कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ हमारा कुर्ती बन के कंप्लीट हो जाएगा। जब भी सिलाई करें, चाक की सिलाई करें ना तो थोड़े आराम से करें, क्योंकि चाक पे भी आपकी कुर्ती की फिनिशिंग डिपेंड करती है। एक कोने से दूसरे कोने तक सिलते वक्त बिल्कुल आराम से आप सिलाई लगाएं। और यहाँ पे हमारी कुर्ती ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। और ये रहा कुर्ती का फाइनल लुक। इसे मैंने थोड़े लूज़ फिट में ही बनाया हुआ है। आपको जैसे भी फिटिंग चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, ये नेक भी कितना परफेक्ट बैठा है। तो वीडियो कैसी लगी हुई है मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।